नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 6 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। तो इस वीडियो में आप लोगों को लेखक परिचय, सारांश, ऑब्जेक्टिव्स एंड बुक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सारा करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं लेखक परिचय से। तो इनका लेखक जो है भगत सिंह थे। इनका जन्म 28 सितंबर सन 1907 को हुआ था और मृत्यु जो है 23 मार्च सन 1931 के दिन शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी पर चढ़ा दिए गए थे। इनका निवास स्थान लायलपुर जो कि पाकिस्तान में है। माता पिता का नाम, तो माता का नाम विद्यावती एवं पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। और इनके बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो आप लोग को नीचे यहाँ पर दे दिया हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। विशेष जानकारी यहाँ पर दिया गया है, तो इस वीडियो को पॉज करके इनके बारे में विशेष जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी जो कि दिया गया है, तो इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़कर समझ लीजिएगा। अब चलते पाठ के सारांश की ओर। तो ये जो देखिए, ये जो है पाठ का सारांश है, तो इसे भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर याद करने में कोई प्रकार का कठिनाई ना हो सके। अब चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो इसका आंसर ए है, यानी सुखदेव को। दूसरा प्रश्न है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो इसका आंसर सी है, यानी देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। तीसरा प्रश्न है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो इसका आंसर ए है, यानी भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर सी है, यानी भगत सिंह। फिर अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? तो इसका आंसर डी है, यानी 1926 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? तो इसका आंसर सी है, यानी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी की। फिर अगला प्रश्न है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? तो इसका आंसर बी है, यानी 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो इसका आंसर डी है, यानी गद्दर पार्टी। फिर अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो इसका आंसर सी है, यानी 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भगत सिंह की शहादत कब हुई? तो इसका आंसर ए है, यानी 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े? तो इसका आंसर ए है, प्रताप। फिर अगला प्रश्न है, भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? तो इसका आंसर सी है, आत्महत्या। फिर अगला प्रश्न है, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो इसका आंसर सी है, यानी मृत्युदंड का। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो इसका आंसर बी है, 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर ए है, 28 सितंबर 1907 को। अगला प्रश्न है, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो इसका आंसर बी है, अजीत सिंह। फिर अगला प्रश्न है, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो इसका आंसर है सी, यानी भगत सिंह। मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है? तो इसका आंसर ए है, यानी भगत सिंह का। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो इसका आंसर सी, यानी भाई। अब जो है पाठ्य पुस्तक से प्रश्न उत्तर है। तो पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? फिर अगला प्रश्न है, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है?
वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं, इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? वे क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न भी कभी भी अन्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। भगत सिंह के इस कथन का आशय बताएं। इससे उनके चिंतन का कौन सा पक्ष उभरता है, वर्णन करें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो देख सकते हैं यहाँ जो कथन है ये क, ख और ग में करके दिया गया है और इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। आज जब देश आज़ाद है, भगत सिंह के इस विचार का आप किस तरह मूल्यांकन करेंगे? अपना पक्ष प्रस्तुत करें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है? वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, भगत सिंह के इस पत्र से उनकी गहन वैचारिकता, यथार्थवादी दृष्टि का परिचय मिलता है। पत्र के आधार पर इसकी पुष्टि करें। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो ये इसका आंसर है। अब चलते हैं भाषा की बात पे। तो भाषा की बात जो कि बुक से जो है व्याकरण संबंधी प्रश्न उत्तर रहता है। तो ये सारे जो है व्याकरण से संबंधित प्रश्न उत्तर जो कि बुक से ही हैं। तो देख सकते हैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है इस प्रकार से दिया गया है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में किसी प्रकार का कोई कठिनाई ना हो, और अच्छे से नोटबुक में इसे उतार लीजिएगा और इसे डेली याद कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके और एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से लिख सके। तो आज भर के लिए इतना ही। बाकी अगले वीडियो में अगले चैप्टर का जो लेकर आऊँगा। तो आज भर के लिए इतना ही।